चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानों क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां से दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायः द्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसी भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंप ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालयी पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियों तथा तेज बहने वाली नदियाँ। हिमालय है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हैं, प्रायः द्वीपीय पठार, आग्नेय तथा रूपांतरित शैल वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौतिक आकृति के निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान 3 प्रायः द्वीपीय पठार, और भारतीय मरुस्थल 5 तटीय मैदान 6 द्वीपीय समूह। हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर वस्तुतः हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट से दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक आसान अवरोध में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने दूर देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या से घाटियाँ पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमैन्द्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंची शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848, कंचनजंगा भारत 8598, मकालू नेपाल 8481, धौलागिरी नेपाल 8172। नंगा पर्वत भारत 8126, अन्नपूर्णा नेपाल 8078, नंदा देवी भारत 817, कामेट भारत 7756, नामचा बरुआ भारत 756, गरुड़ा मंदाता नेपाल 728, मतलब
कितने सारे माउंटेन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे 10 ऐसे माउंटेन्स है हिमालय में। भारत और नेपाल के बीच में सबसे ज़्यादा बड़ा है माउंट एवरेस्ट। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत से हिमालय का प्रवाह होता है। ज्ञात कीजिए महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम। भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असीम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैल से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाओं की महत्वपूर्ण है। इन श्रृंखलाओं में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। याद कीजिए, एटलास से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखो तथा उन राज्यों के नाम लिखे जहाँ वे स्थित है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला में शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवरोध से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को धुनी के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध धुन है देहरादून, कोटली धुन एवं पाटली धुन। भारत मुख्य भौगोलिक वितरण। हिमालय पर्वत। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व एक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिबांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिबांग महाखंड कार्य के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के मीज़ो पहाड़ियाँ
साथ फैला जाता है। इन्हें पूर्वांचल का पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल है से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियों शामिल है। उत्तर मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बनी है। यह मैदान जलोढ़ मुद्रा से बना है। लाखों वर्ष से में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलाढयों के निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 2,240 से उत्तरी मैदान। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मौजोली विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप जहाँ लोग एक निवास है 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला जनभौगोलिक क्षेत्र है। समुद्र मुद्रा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतीय से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदिया द्वीपों का निर्माण होता है। नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बह जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। क्या आप जानते हैं दो आब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दो आब दो शब्दों से मिलकर बना है। दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब में भी दो शब्द है से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है 5 तथा आप का अर्थ है पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान से स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग को दो आब की संख्या बहुत अधिक है। उत्तरी मैदान के वाक़या सामान्यतः इसकी ऊंचावचों से बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यही सही नहीं है। इन वस्तुतः मैदान की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतीय से नीचे उत्तर समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे माभर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाते हैं। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएँ एवं नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम्य तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है।
जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों के भरा घना जंगल का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के शरणार्थी को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका था। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशाल भाग पुरानी जलोढ़ का बना है। वे नदियाँ के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मुद्रा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। प्रायः द्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गौड़ा वन भूमि के टूटने एवं अपावह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठार भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायः द्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। पश्चिम से यह धीरे धीरे राजस्थान से बुलई तथा पथरीले मरुस्थल से मिला जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इसे क्षेत्र प्रायः द्वीपीय पठार के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से पुंडेरगढ़ तथा बेगेकलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैखाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोक पठार तथा उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खास तथा जयंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिम घाट स्थित है। पश्चिम घाट पश्चिम तट के समांतर स्थित है। वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में ढाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें।
पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंची है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना से पश्चिम घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट के विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ने इनको काट दिया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर औदर हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होते हैं। पश्चिम घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती रहती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाई मुड़ी 2695 मीटर तथा डोडा बे 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम के शिवराय तथा जावेरी की पहाड़ियाँ स्थित है। उदंगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडिंकनल या जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थित मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायः द्वीपटार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मुद्रा है, जिसे ढक्कन ट्रैक का नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल अग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काला मुद्रा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायः द्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिम किनारों पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी दिशा में फैली है। भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारों पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों के ढका एक तिरंगत मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे वायु में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकन अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीलों भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता में पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकन के समूह देख सकते हैं। भारतीय मरुस्थल। तटीय मैदान प्रायः द्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक वस्तुतः है। पश्चिम तट पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग में कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग में मलबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ वस्तुतः मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरामंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित है।
एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। तटीय मैदान। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खरे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप का समूह है भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? एक द्वीप। केरल के मलबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थितियों को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्षद्वीप, मणिकाय तथा एमनी के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर को छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह का पादप तथा जंतु के बाहर से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। जब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़ा संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की रक्षा करता है। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म प्राणी जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होता है। प्रवाल सत्व एवं प्रवाल अस्थि या हीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधी, 2 तटीय प्रवाल भित्ति तथा 3 प्रवाल वलय। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधी का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स-शू आकार वाले रोधक होते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं से बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप वर्षावृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों में से आच्छादित है। क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतिक विभिन्नों का वस्तुतः विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करती है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक है और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तर मैदान देश के अन्न भंडार है। इनसे प्राचीन सभ्यता के विकास को आधार मिला।
पठारी भागों खनिजों के भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविधता भौतिक, आर्थिक भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है।